नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेघा के छोटे से गार्डन में जो छत पर बना हुआ है। और अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन एक गार्डनर की क्या होती है कि कभी भूख ख़त्म होती नहीं है। और जितने भी प्लांट मेरे पास लगे होते हैं मैं उनकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये हमने गुलाब की और हिबिस्कस की कटिंग जो है लगाई थी और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आज मैं इन प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब भी इन प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों, ये है हमारा बटन रोज़ और ये छोटी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी 2-3 और सारी की सारी अच्छे से ग्रो हो गई है। हिबिस्कस की भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रो हो गई है। निकाल कर भी दिखाऊंगी और किस तरह से रिपोर्टिंग करूँगी कि ये प्लांट जो है कई सालों तक चलता रहे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता रहे और ख़राब भी ना हो, और इस प्लांट से हम फिर और कई प्लांट भी बनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बटन रोज़ है तो इस प्लांट के लिए बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 8 से 10 इंच का प्लांटर आप ले सकते हैं या 5 से 8 इंच का भी आप ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं तो छोटे छोटे प्लांटर में ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ, चाहे थैलियाँ हो, चाहे आप पॉट देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे पॉट है मेरे पास। ये देखिए, ये सारे पॉट आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे से हैं। और छोटे छोटे पॉट में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं तो आज मैं वही तरीका आपको दिखाने वाली हूँ कि छोटे पॉट में भी आप किस तरह से अपने प्लांट से अच्छी खासी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप देखेंगे मेरे यहाँ पर जो है ज़्यादातर थैलियाँ वगैरह जो होती है, तो मैं इन थैलियों का यूज़ ज़्यादा अच्छा समझती हूँ क्योंकि ये रिसाइकलिंग तो होती नहीं है। तो आप इस तरह से इनमें प्लांट लगाकर जो है वातावरण को भी शुद्ध रख सकते हैं और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। तो पहले फ़िलहाल तो मैं इस छोटे से पॉट में जो है इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो 3 प्लांट है अभी फ़िलहाल, तो मैं गुलाब की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। उसमें कौन कौन सी खाद और किस तरह की मिट्टी में रेडी करने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा प्लांटर लिया है और साथ में ही देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे मैंने ड्रेनेज बनाए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो और चाहे सर्दी हो। लेकिन प्लांटर में जब भी आप प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं तो ड्रेनेज का पूरा ध्यान रखिएगा। ड्रेनेज बहुत अच्छे बनाने हैं। चाहे गर्मियों बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है लेकिन प्लांट में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें ड्रेनेज की ज़रूरत होती है और ड्रेनेज ज़रूर बनाइएगा। ड्रेनेज को कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे तो आप इस तरह से जो टूटे फूटे दीपक वगैरह होते हैं या फिर कॉटन कपड़ा ले लीजिए। ये देख सकते हैं, इस तरह का कॉटन कपड़ा भी आप ले सकते हैं। आपके घर में जो भी वेस्ट कपड़े होते हैं कॉटन के, आप उनसे इस तरह से प्लांटर को कवर कर सकते हैं। प्लांटर के जो ड्रेनेज होते हैं उनको कवर कर सकते हैं। ये देखिए, तो अच्छा खासा मोटा सा कपड़ा है तो मैंने सिंगल ही लिया है और ये सारे के सारे जो ड्रेनेज है वो सारे के सारे कवर हो जाने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से। फिर मैं थोड़ी सी, ये देख सकते हैं, मिट्टी ली है मैंने सादी, जो गार्डन हमारे दूसरे गमलों से निकलती है। जो मेरे गुलदावरी के प्लांट थे उनको मैंने थोड़ा कम कर दिया है अभी, क्योंकि फिर हम कटिंग से ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो उनकी जो मिट्टी निकली है वो आप देख सकते हैं, एकदम से लाइट वेट और पोरस मिट्टी है। क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग जब मैंने की थी तो उसमें बहुत सारा मैंने जो हमारे घर से वेस्ट मटेरियल निकलता है तो वो डाला था, तो उसकी खाद बन चुकी है अब। तो ये देख सकते हैं, ये मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो जो नीचे का एरिया होता है, नीचे का पेंदा बोलते हैं जिसको, वो कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम डालेंगे, अब इसमें आपको दिखाने वाली हूँ, जो हमारे गुलाब के प्लांट होते हैं उसके लिए ढेर सारी खाद की ज़रूरत होती है और हम बार बार खाद ना दें, इसके लिए मैं अभी से ही सारा इंतज़ाम करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखिएगा कि मैं किस तरह से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जिससे कि मुझे पूरे साल भर या फिर जब तक प्लांट इस प्लांटर में रहेगा मैं खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप जो देख रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसमें, प्याज के छिलकों में। और ये कुछ गाजर रखी हुई थी, सूख चुकी है। कुछ छिलके हैं सब्जियों के, और ये केले के छिलके आप देख सकते हैं। कुछ मिर्ची है जो सड़ गल जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, तो मैं इस तरह से यहाँ पर ला के रख देती हूँ। ये पुरानी लहसुन है तो ये थोड़ी सी मर चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो ये मटर के छिलके हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी हुई है। कुछ कद्दू के छिलके हैं,
ये देखिए इस तरह से। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है हम इसमें डाल देंगे। अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगा और हमारे प्लांट को खाद भी मिलती रहेगी। अभी प्लांट बहुत छोटा सा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों प्लांट की बढ़त के लिए खाद देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते जाएंगे और ये सारी चीज़ें हमें इसमें डाल देनी है। प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा सही होते हैं प्लांट के लिए, गुलाब के प्लांट के लिए, चाहे कोई सा भी गुलाब हो, देसी गुलाब हो, चाहे हाइब्रिड वाला हो, चाहे बटन रोज़ हो, चाहे बहुत सारे तरह के गुलाब आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है। मेरे पास तो फ़िलहाल 2-3 वैरायटी ही है। देखिए दोस्तों मैंने कितना कितना कवर कर दिया है, इतना सारा। मेरे पास से ले जाकर दिखाती हूँ। देखिए इतना सारा कवर कर दिया है, मतलब आधा भर चुका है। थोड़ा और डाल देते हैं चाहे तो ये देखिए ये सारी गार्डन से निकली हुई सारी पत्तियां हैं। कुछ जो ऐसे प्लांट ग्रो हो जाते हैं अपने आप से, जैसे मौसम में बदलाव आता है ना, तो बहुत सारे ये चिड़िया वगैरह छोटे छोटे बीज लेकर आ जाती है, या फिर कुछ भी मिट्टी में रहता है तो वो ग्रो होने लग जाते हैं। जैसे ये मॉर्निंग ग्लोरी मेरी इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है। देखिए इसके बीज भी, इसकी बेल मैंने निकाली होगी। तो ये सारा अच्छे से दबा देना है, सारा दबा दिया। अब फिर वापस से मैं इसको मिट्टी से कवर कर देती हूँ। ये सादी अभी भी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी सी मिट्टी है। आप सोच रहे हैं प्लांटर तो पूरा भर दिया, फिर अब प्लांट का लगाएंगे। तो ये क्या है कि ये जैसे जैसे 2-4 दिन में गल जाएगा तो ये सारे नीचे चले जाएंगे, तो फिर आपको बार बार मिट्टी ना डालनी पड़े, इसके लिए मैं इसको इतना ज़्यादा कवर कर रही हूँ। अब देखिए दोस्तों ये है हमारी सादी सी मिट्टी। कंकड़ पत्थर वो तो निकाल दीजिए, बड़े बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए। ये देखिए ये मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। बहुत कम मिट्टी ली है मैंने, मैं दिखा नहीं पा रही शायद। ये देखिए ये इतनी सी मिट्टी मैंने ली है। थोड़ी सी और ले लेते हैं, थोड़ी सी अगर बच भी जाएगी तो हम फिर हमारे दूसरे प्लांट के लिए काम में ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिट्टी मैंने ली है। ये देख रहे हैं आप, ये है वर्मी कंपोस्ट। 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी और ये है 3 मुट्ठी। सिर्फ इतना सा ये जो वर्मी कंपोस्ट लिया है मैंने। आप चाहे तो गोबर खाद ले सकते हैं, गोबर खाद सबसे बेस्ट होती है। फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है और अब ले रही हूँ मैं ये थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। ठीक है, अब ले रही हूँ मैं थोड़ा सा, ये देख रहे हैं आप, ये कम मात्रा कर देते हैं। ये है फंजीसाइड। अभी और भी चीज़ें लेनी है लेकिन मैं बाद में, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स किया हमने। वापस से गमला, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको कैसे निकालना है, तो थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया था, इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी कटिंग नहीं है, छोटी सी कटिंग थी, वैसे ही मैंने लगा दी थी। ये देखिए कितनी सारी इसमें जड़ें, ये देखिए। अब इसको हम 1 मिनट, इसको हमको इस तरह से बीच सेंटर में बिना जड़ों को हाथ लगाए, ये इस तरह से। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास सरसों की खली, तो इसको मैं बहुत कम मात्रा में लेनी है। लगभग आप अगर इसको बिल्कुल इसका पाउडर फॉर्म करेंगे तो 1 चम्मच से ले जानी चाहिए, और कम कर देता है। ये देखिए इतने से,
इससे क्या है कि प्लांट को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। जब हम प्लांट को उसके प्लांटर से अलग करते हैं ना, थोड़ा इसका दुख होता है इसको, तो उससे इस प्लांट को अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। और ये जो हमने मिट्टी रेडी की थी वो फिल कर देंगे, भर देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये ठोस था। ये जो वो हमारे अभी नाम आ जाएगा, मैं बता दूंगी आपको। बेलपत्र होता है ना, बेलपत्र, उसका जो अंदर का गूदा होता है ना, वो है ये। अच्छे से टेप किया, ठीक है। रिपोर्टिंग हो गई है। अब क्या करना है, पानी देना है। इसमें हम पानी डाल देंगे ऐसे। अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ड्रेनेज कितने अच्छे से है। ये ड्रेनेज यहाँ भी बना है, जहाँ से हवा वगैरह जो है जाती रहे उस प्लांट में। इसी तरह मैं इन 2 प्लांट की और रिपोर्टिंग कर देती हूँ।